देखिए बच्चों, जो हम आप लोगों को सिखा रहे थे, इसमें देखिए मेरे पास दो वृत्त है ना। अब देखिए दोनों वृत्त अलग अलग रखा हुआ है ना, अलग अलग रखा हुआ है। अब देखिए अगर हम इस कर्ची को यानी इसको हम मानते हैं रेखा, यहां डालते हैं तो देखिए देखिए क्या कर रहा है, एक बिंदु यहां पे इसको टच कर रहा है और एक यहां पे टच कर रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरह से देखिए यहां पे रखते हैं, एक इसको टच कर रहा है और एक इसको टच कर रहा है। अगर हम इसको इस तरह से देते हैं तो देखिए टच कर रहा है, टच कर रहा है। कितनी वेनिस्ट रेखाएं हुई, कितनी वेनिस्ट रेखाएं हुई, तो चार हुई तो अलग अलग होगा। और जब हम इसको सटा देंगे तब देखिए एक वेनिस्ट रेखा हो गया। आइए बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल @math4toppers में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के सारे स्पर्श रेखा और दो वृत्त में कितने स्पर्श रेखा बनने की चांसेस बनती है, कैसे। तो देखिए क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्श रेखा, फिर आपको पढ़ाएंगे स्पर्श बिंदु, फिर क्या पढ़ना है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, फिर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जब दो वृत्त पर एक रेखा खींची जाती है जो दोनों को टच करे एक एक बिंदु पर, तो उसे कहते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो उसकी संख्या देखेंगे, पहला नंबर में जब दो वृत्त अलग अलग हो, जब दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हो, जब दो वृत्त प्रतिच्छेद करते हो, जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हो, और जब एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंतर हो। आज कुल हम यह 5 बिंदु और ऊपर के 3 बिंदु 8 बिंदु पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपको बतलाएंगे कि दो वृत्त के बीच उभयनिष्ठ दूरी कितना होगा, इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक कंपटीशन एग्जाम में इससे जरूर ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाया जाता है। उस सारे कंसेप्ट को आज सीखेंगे और बिहार बोर्ड 2024-25 के लिए तो यह रामबाण होगा ही होगा। आप इसको देखिएगा कि आपको सिर्फ अगर आज का 10 मिनट का आप लेक्चर सुन लेते हैं, यह मात्र 10 मिनट का लेक्चर देख लेते हैं, तो आप कम से कम 2 क्वेश्चन वृत्त के चैप्टर से बना लीजिएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पूछेगा, स्टेटमेंट पूछ देगा। आइए, सबसे पहले आप वृत्त जानते हैं, वृत्त क्या होता है। तो वृत्त में एक केंद्र होती है, क्या होती है, एक केंद्र होती है। सबको पता है वृत्त की यह त्रिज्या होती है, मगर आज हम इस सब के बारे में कोई चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। आज हम यह चर्चा करने जा रहे हैं कि देखिए यह अगर वृत्त के बाहर एक बिंदु है ना, एक बिंदु है ना, तो इस बिंदु से स्पर्श रेखा कितनी खींची जाती है। तो कहिएगा गुरु जी सबसे पहले आप तो हमको स्पर्श रेखा बताइए, स्पर्श बिंदु बताइए। तो एकदम बच्चा, पहले हम आपको स्पर्श रेखा बतलाएंगे। देखिए अगर यह वृत्त है ना, यह वृत्त है ना, अब इस पर मान लीजिए कहीं एक बिंदु पर मात्र टच करके यह रेखा गुजर रही होगी मात्र एक बिंदु पे टच करके, तो उसको आप क्या कहिएगा, उसको आप कहिएगा यह स्पर्श रेखा है। कहीं एक जगह मात्र टच कर रहा होगा, मान लीजिए यह पी है। कैसे, तो देखिए एकदम हल्का सा इसको टच करते हुए एक रेखा को, एक बिंदु को टच करते हुए जब रेखा गुजरे तो उस रेखा को क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। और उस बिंदु को क्या कहेंगे, जहां पर वृत्त का एक बिंदु, एक पोर्शन और स्पर्श रेखा यानी एक रेखा और एक वृत्त का एक पोर्शन जहां टच करता होगा, इस बिंदु को कहेंगे स्पर्श बिंदु, ठीक है। अब देखिए यह स्पर्श बिंदु हो गया और जो रेखा इसे स्पर्श करेगी उस रेखा को कहेंगे, यह रेखा क्या होगा, स्पर्श रेखा। बच्चा लोग थोड़ा गौर से ध्यान दीजिए, कहीं आपको एकदम फ्री कोर्स में यह नहीं पढ़ाएगा, यूट्यूब पे भी पेड कोर्स में इसको लाया जाता है, मगर हम आप लोग के लिए एकदम फ्री लाए, एकदम फ्री कि आप पढ़िए समझिए क्या होता है। आप खोज लीजिएगा यूट्यूब पे, टॉपिक नहीं मिलेगा आपको इस तरह से समझाया हुआ, ठीक है। आइए, इसीलिए एकदम बेस्ट कंसेप्ट दे रहे हैं, मगर मेरे पास सिर्फ व्हाइट बोर्ड है, इसीलिए हम व्हाइट बोर्ड पर आपको दे रहे हैं। तो व्हाइट बोर्ड देखकर जाइए मत, कंसेप्ट सीख लीजिए क्या है। देखिए आज के बाद आपको वृत्त से संबंधित स्पर्श रेखा पर आधारित कोई भी प्रश्न अगर नहीं बने तब कहिएगा। आइए सीधा देखिए, अब आप समझ गए होइएगा स्पर्श रेखा क्या है और स्पर्श बिंदु है क्या है। अब बताइए अगर बाह्य बिंदु एक है, एक यह वृत्त है बाबू, क्या है, एक यह वृत्त है, क्या है, यह एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है। इस पर बाहर से एक बिंदु है, बाहर में एक बिंदु है। इस बिंदु से आप इस वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बतला सकते हैं। तो स्पर्श रेखा देखिए ऐसे आप खींचिएगा, एकदम एक पटरी लेके ऐसे टच करेगा और यह टच करते हुए चला जाएगा। फिर इसी तरह से आप इसको इस तरह से टच करते हुए खींचिएगा, चला जाएगा, ठीक है। तो मात्र यहां पर एक बिंदु होगा, मान लीजिए R, और यहां एक बिंदु होगा P। तो P और R मात्र 2 बिंदु होगा। अगर यह बाह्य बिंदु है T,
तो टी बिंदु से टी बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा की संख्या सदैव 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 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन एक कोई पूछ ले कि बताइए बाबू, एक वृत्त पर कम से कम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? आप बतलाइए 1 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, बतलाइए। 1 सेकंड बहुत कम हो गया, तो 5 सेकंड बतलाइए। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? बाबू, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए कैसे, अगर ये वृत्त है तो मान लीजिए यहाँ पे भी हमें वो स्पर्श रेखा खींच दी, वो यहाँ पर भी खींच दी, वो यहाँ पर भी खींच दी, वो यहाँ पर भी खींच दी, यहाँ पर भी खींच दी। कहीं पर भी आप एक स्पर्श रेखा कहे तो कहीं आप खींच सकते हैं ना। तो एक वृत्त पर क्या है, या अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर पूछ दे एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो सदैव 2 याद रखना है। क्या याद रखना है? 2 याद रखना है। देखिए एक बाह्य बिंदु है, एक यहां आएगा और एक यहां आएगा। उसके बाद अगर कोई भी होगा ना तो वह स्पर्श रेखा नहीं होगा, वह छेदक रेखा हो जाएगा। ठीक है, आइए इस कंसेप्ट को समझ गए हैं। अगर इस कंसेप्ट को समझ गए हैं तो आगे महा कंसेप्ट हम देने वाले हैं आपको। देखिए ये पढ़ा दिए, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु पढ़ा दिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा कितना होगा ये बतला दिए। अब देखिए जो आपको YouTube पे मिलेगा ही नहीं, या मेरा दावा है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या कितनी होती है, कौन कौन कंडीशन होता है, और उसको हम आपको बतलाने जा रहे हैं। आप रुकिए, देखिए, पूरा देख के वीडियो को जाइए। अगर नहीं अच्छा लगे तब कहिएगा, ठीक है। आपको 100% हम सेटिस्फाइड कर देंगे। आइए देखिए बच्चों, जो हम आप लोग को सिखा रहे थे, इसमें देखिए मेरे पास 2 वृत्त है ना। अब देखिए यह दोनों वृत्त अलग अलग रखा हुआ है ना, अलग अलग रखा हुआ है। अब देखिए अगर हम इस कर्ची को, यानी इसको हम मानते हैं रेखा, यहां डालते हैं तो देखिए क्या कर रहा है, एक बिंदु यहां पे इसको टच कर रहा है और एक यहां पे टच कर रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरह से देखिए यहां पे रखते हैं तो एक इसको टच कर रहा है और एक इसको टच कर रहा है। अगर हम इसको इस तरह से देते हैं तो देखिए टच कर रहा है, तो कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं हुई, तो 4 हुई जब अलग अलग होगा। और जब हम इसको सटा देंगे तब देखिए एक उभयनिष्ठ रेखा ये हो गया, एक उभयनिष्ठ रेखा ये हो गया, और एक उभयनिष्ठ रेखा जो इसके बीचों बीच होके जाएगी ना, ये वाला है ना, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब देखिए जब आप आगे देखिएगा कि जब प्रतिच्छेद करेगी तो कुछ इस तरह से वृत्त बनाएगी। तब इसमें क्या होगा, देखिए एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यहां पे होगा और एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यहां पे जाएगा। ठीक है, यह प्रतिच्छेद करने की कंडीशन में है। जब वृत्त क्या करे, प्रतिच्छेद नहीं करे। अगर हमारे पास इस वृत्त से छोटा वृत्त रहता तब दिखाते कि इस वृत्त के अंदर में एक वृत्त आ जाता। क्या आ जाता? अंदर में एक वृत्त आ जाता। तब क्या होता, किसी एक जगह पे प्रतिच्छेद करता। और जब एक वृत्त के अंदर में पूर्ण रूप से बीच में समाया हुआ रहता तब क्या होता, कहीं नहीं प्रतिच्छेद करता। यही सारे प्रश्न, यही सारे कंसेप्ट को हम आपको समझाने जा रहे हैं एक एक करके। क्या है पहला कंडीशन, क्या कह रहा है कि जब 2 वृत्त अलग अलग हो, यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पहले आप नहीं समझते होइएगा, कॉमन टेंजेंट लाइन नहीं समझते होइएगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं समझते होइएगा। समझाते हैं 1 मिनट में। देखिए यह एक वृत्त है और यह एक वृत्त है, 2 वृत्त है। अब इसकी भी स्पर्श रेखा और इसकी भी स्पर्श रेखा, दोनों की स्पर्श रेखा समान हो, उसे क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ। क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ। अंग्रेजी का शब्द इसका क्या है, कॉमन टेंजेंट लाइन। ये क्या है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। यह कहलाएगा, क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इस पे भी एक बिंदु पे टच करता हो, इसको भी एक बिंदु पे टच करता हो, उसको क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कॉमन टेंजेंट। ठीक है, क्या कहेंगे, कॉमन टेंजेंट। ठीक है। अब देखिए गौर से देखिए, इसको हटाइए, गौर से देखिए। अब देखिए हम इस कंडीशन में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। पहला कह रहा है जब 2 वृत्त अलग अलग हो, क्या हो, जब 2 वृत्त अलग अलग हो। यह एक वृत्त केंद्र इसका अलग है और यह एक केंद्र अलग है, एक 2 अलग अलग वृत्त है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जब 2 वृत्त बाह्य स्पर्श करते हो, जब 2 वृत्त बाह्य स्पर्श करते हो, मतलब एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है,
ये आपस में क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, बाहर बाहर टच कर रहा है, यानी ये वृत्त अलग है और यह वृत्त अलग है मगर एक जगह टच कर रहा है। तब क्या कंडीशन बनेगा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का। तीसरी कह रहा है जब दो वृत्त प्रतिच्छेद करते हो, यानी तीसरी कह रहा है बाबू जब दो वृत्त प्रतिच्छेद करता हो, इस तरह से करता हो, क्या करता हो। चौथा क्या कह रहा है जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करती हो। अंतः का मतलब क्या है, एक वृत्त है ना, एक वृत्त उसके अंदर में दूसरा वृत्त हो, क्या हो, एक वृत्त के अंदर में दूसरा वृत्त हो। देखिए अंतः स्पर्श करती है एक वृत्त, इसके अंदर में दूसरा वृत्त, तो यह क्या हो गया, अंतः स्पर्श करती है। तीसरा जब एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर हो, कोई स्पर्श ना करता हो, मतलब एक वृत्त और इसके अंदर में एक वृत्त हो, तो यह क्या है, दोनों का केंद्र अलग भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। इसका क्या है, इसका केंद्र यहां होगा और इसका केंद्र यहां होगा, इसका केंद्र यहां होगा और इसका केंद्र यहां होगा, इसका केंद्र यहां होगा और इसका केंद्र यहां होगा। इस सब कंडीशन में आपको देखिए एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, चार और पांच कंडीशन में आपसे पूछ रहा है कि उभयनिष्ठ रेखा क्या होगी। बिहार बोर्ड 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है कि जब दो स्पर्श रेखा जब दो वृत्त बाह्य स्पर्श करती है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होगी। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितने कंपटीशन में पूछे हुए हैं कि जब अंतः स्पष्ट करती है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, आप एक चीज याद करके चल जाइएगा। ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, इस कंडीशन को पढ़ाते हैं, याद करवाते हैं और घर भेज देते हैं। आइए हम सारे कंडीशन जो बन सकते हैं दो वृत्त से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, पहला कंडीशन देखिए, पहला कह रहा है कि जब दो वृत्त अलग अलग हो, है ना बाबू, जब दो वृत्त अलग अलग हो। आप देखिए जब दो वृत्त अलग अलग है तो आप इसको क्या कीजिएगा, ये एगो वृत्त एगो ये वृत्त है। अब आप बताइए, एगो तो ये रेखा खींचा गया, इसी तरह से एगो रेखा यहां खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा। और देखिए एक यहां से लेके यहां तक आएगा और एक यहां से लेके यहां तक आएगा, तो इसको भी इस बिंदु पे टच कर रहा है और इसको भी इस बिंदु पे टच कर रहा है, इसको भी इस बिंदु पे टच कर रहा है, इसको भी इस बिंदु पे टच कर रहा है, और एक इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है। तो यह उभयनिष्ठ रेखा एक हो गया, यह उभयनिष्ठ रेखा दूसरी हो गई, यह तीसरी रेखा हो गई और यह चौथी रेखा हो गई कि नहीं हो गई। एकदम पॉइंट क्लियर होना चाहिए, कहीं भी डॉट नहीं छूटना चाहिए। अगर हम समझा रहे हैं तो समझना में आना चाहिए। ठीक है, देखिए एक, क्योंकि यहां पे दो ही बिंदु है, यानी इस वृत्त पर एक ही बिंदु पर यह रेखा है और इस वृत्त पर एक ही बिंदु पर है। ठीक इसी तरह से इस वृत्त पर यह रेखा है और इस बिंदु पर है, मतलब एक वृत्त पर सिर्फ एक बिंदु को टच करती हो और दूसरी वृत्त पर भी एक बिंदु को टच करते हुए जो रेखा खींचा जाए वही कहलाता है स्पर्श रेखा। तो आप इसमें देख लीजिए कितना हो गया, तो इसमें स्पर्श रेखा की संख्या कितना हो गया, स्पर्श रेखा की संख्या बराबर 4 हो गया। अब ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि जब दो वृत्त बाह्य स्पर्श करती हो तो स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए। इसमें आप और लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या इसमें 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बताइए, तो इसमें देखिए एक रेखा यहां पे आएगा, एक रेखा यहां आएगा और एक रेखा यहां आएगा, जो इस बिंदु और इस वृत्त को और इस वृत्त दोनों वृत्त को टच करती होगी। तो यहां पे कितना रेखा हो गया, 1 2 और ये 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां देखिए जब क्या करती होगी, एक दूसरे को वृत्त प्रतिच्छेद करती होगी। ये देखिए प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को वृत्त कट करती होगी, है ना। अब देखिए इस पर एक रेखा खींचिए तो ये हो जाएगा और एक रेखा ये हो जाएगा ना। तो देखिए इस बिंदु पर इस बिंदु पर टच करते हुए रेखा गुजर रही है और इस बिंदु पर इस बिंदु पर टच करते हुए रेखा गुजर रही है। ऐसा रेखा आप और नहीं खींच सकते हैं, सिर्फ ये दो ही रेखा इसमें आप खींच सकते हैं। खींच के हमको दिखलाइए, इससे ज्यादा होगा, कहाँ होगा बतलाइए, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या इसमें कितना हो गया, 3, तो इसमें कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। अब इसमें देखिए वृत्त, एक छोटा वाला वृत्त बड़ा वाला वृत्त के अंदर में एक बार टच कर रहा है, लिखा हुआ भी है। देखिए जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करती हो,
अंतर स्पष्ट करती हो, मतलब हमें वो फोटो बना दिया ऐसा तो ऐसा ही नहीं बनेगा। अंतर में कहीं पे भी स्पष्ट करती हो, यहाँ पे स्पष्ट करती हो, अंदर में यहाँ पे स्पष्ट करती हो, कहीं पे एक वृत्त को दूसरा वृत्त स्पष्ट करती हो, तो इसकी स्पर्श रेखा क्या होगी? देखिए एक ही रेखा यहाँ खींचिए, या यहाँ खींचिए, या यहाँ खींचिए, एक ही रेखा खिंचाएगा। कितना खिंचाएगा? एक खिंचाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना हो जाएगी बाबू? एक हो जाएगी। अब आइए इस पर देखिए, यहां देखिए, जब एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर में हो, बाबू एक वृत्त बड़े वाले वृत्त के अंदर में है, तो यहां बताइए, यहां उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक भी खींचा जा सकता है? नहीं खींचा जा सकता है। तो यहां उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा संख्या कितना होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है हम आपको क्या दिखाना चाह रहे थे, क्या समझाना चाह रहे थे? आज के बाद अगर आपसे कहीं भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पे बात करें तो आप बता नहीं दीजिएगा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का फुल कंडीशन दो वृत्त में 5 ही हो सकते हैं। जब दो वृत्त बाहर बाहर रखा हो, क्या हो? जब दो वृत्त बाहर बाहर रखा हो, जब दो वृत्त एक दूसरे को टच करता हो, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता हो, जब एक वृत्त दूसरे वृत्त को अंदर से एक बार टच करता हो, और जब एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर में रखा हुआ हो। अगर अभी तक आपका हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।